दर्द भरी प्रेम कहानी। रीना अपनी दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है। वहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई सूरज से होती है और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। सूरज से रीना का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सूरज और रीना की ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब तो सूरज को रीना से प्यार हो गया था और उसने रीना से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि रीना थोड़ा असहज हुई क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह इतने करीब आई थी और प्यार का इजहार उसके सामने करना ये सब नया था रीना के लिए। रीना ने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा सूरज के बारे में सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात सूरज से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो रीना के इस खालीपन की जगह पर सूरज का ऐसा असर हो गया था कि अब तो रीना को भी सूरज से प्यार हो गया। अब दोनों की प्यार परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बड़ी कि खबर दोनों के परिवार के दहलीज तक आ गई थी। बात जब रीना के परिवार तक पहुंची तो रीना के परिवार वालों ने रीना को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा इज्जत व ना जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने रीना के ना मानने पर उसे मारा तक उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज है और शायद इसीलिए रीना का प्यार के सफर में उसका कदम को पीछे ना हटना इसकी गवाही देती है सामाजिक रूढ़िवादिता। वह परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था तो इन दोनों के पक्ष में एक दलील थी कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ यह एक पड़ाव तो जरूर था। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का ये एक पड़ाव तो जरूर था। समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का और ये एक पड़ाव तो जरूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। बहरहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जहां वो अपने शादी के और आने वाले कल के जिसमें वो साथ रहने के ख्वाब संजो रहे थे। पर कहानी का ये सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे ये कोई नहीं जानता। कल गणगौर है। आज रीना बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और सूरज उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश है। रीना खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। रीना के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं हजारों वर्षों का था। वह इंतजार में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा व आशा थी। पर आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर सूरज रीना से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में सूरज के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर रीना उसके इंतजार में पलकें बिछाए बैठी थी। रीना के परिवार वालों ने रीना को ये बात नहीं बताए और इधर सूरज अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है। उसका दाह संस्कार होने वाला है तो उधर दूसरी ओर इन सब से अनजान रीना उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने सूरज से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह सूरज के साथ हो सकती थी क्योंकि सूरज अब इस सफर से लौटकर बहुत दूर जा चुका था। सूरज का दाह संस्कार हो जाता है किंतु रीना अपने सूरज के इस आखिरी सफर और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफर से अब भी अनजान थी। एक कभी खत्म न होने वाले इंतजार में ही रहती है। इधर सूरज की मौत की खबर से अनजान जब रीना को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वह जोरों
से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज बार बार आता है कि मेरा सूरज कहीं नहीं गया, मेरा सूरज। जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ वो गणगौर के पूजा में शामिल होने जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे न भूलने का वादा किया हुआ है, इसीलिए सूरज जरूर आएंगे, मेरे सूरज जरूर आएंगे। कभी चीखती है तो कभी जोर से चिल्लाती है तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है, फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा सूरज जरूर आएगा, मेरे सूरज मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए हैं, पर उसके जुबान में बस एक ही बात है, मेरे सूरज मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह जरूर आएंगे। इन सब के बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वह लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। रीना की हालत देखकर आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे, जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था, वही आज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे रीना के जल्द ठीक होने की, उसकी जिंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। क्या उनके आंखों में पश्चाताप के आंसू थे? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग तभी इन्हें ताने दिया करते थे, वो आज जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इसके ठीक होने की, क्या ये उनकी हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? बहुत दिन गुजर गए थे, अब रीना खामोशी के साथ रहने लगी थी, अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। ये सोचकर सूरज के छोटे भाई से रीना की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी रीना को फिर एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह कई वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होते हुए भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपने जिंदगी के सफर में, और अब वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था। शायद इसीलिए अब तो खुश रहने लगी थी, परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी दलीलें, फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया। शायद उन्हें अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें गिरने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व रीना के हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप मर रहे थे। इन सभी बातों ने उसके जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को ला खड़ा किया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया, उसके हंसते खेलने वाली जिंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वह फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वह नाटक था, वह सारा प्यार, वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो महज एक छल था। और रीना से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदार यही है, अब दूसरे को न मार दे, इसके कारण हमारे मान सम्मान
इज्जत को ठेस पहुंची है और साथ ही ठहरा दिया अपने ही बेटे के मौत का जिम्मेदार हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उससे ये जिंदगी जीते हुए और मैं बहुत आहत हूँ लोगों की, समाज की व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर। और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने, क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती, उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो उसे और दर्द तो ना दो। क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं। मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है, क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती है, और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया, क्या उसका गुनाह ये था कि उसने फिर से जीना चाहा। प्यार के नाम पे लोग न जाने कितने भाषण देते हैं, न जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती है। कान्हा जी और राधा जी के प्रेम को लोग पूछते हैं, क्या वाकई में पूछते हैं? मैं नहीं मानता ऐसा कि लोग मानते हैं भगवान के उस प्यार को। अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वालों को अलग नहीं होना पड़ता, किसी को ये दर्द नहीं सहना पड़ता। अगर लोगों के अनुसार ये गुनाह ही है तो क्यों पूजा करते हो राधा कृष्णा के प्रेम की, क्यों उन्हें भी सजा नहीं देते प्रेम करने की? प्रेम करके अधूरा छोड़ देने के लिए एक ही उम्मीद करूंगी कि किसी को जीने नहीं दे सकते तो उसे मरने के लिए मजबूर तो न करो। किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो और दर्द मत दो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दर्द भरी प्रेम कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।